भैया लगातार हम देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ किसान खेती से लगातार परेशान हैं, कर्ज से डूबते जा रहे हैं और कुछ किसानों को हम देखते हैं कि उसी खेती से अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय, अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिला रहे हैं और वो अच्छी लाइफ का जीवन जी रहे हैं। और आखिर इसका क्या कारण है? तो भैया इसका मेन कारण है कि जो किसान परेशान है, कर्ज से डूबे हुए हैं या कर्ज में लगातार डूबते जा रहे हैं, तो भैया वो या तो परंपरागत खेती करते हैं और या जो है खेती को सही तरीके से नहीं करते हैं, आलसपन रखते हैं या खेती को सही समय पर खाद पानी दवा नहीं देते हैं। परंपरागत खेती का मतलब है धान, गेहूँ, सरसों, बाजरा, ज्वार, ये परंपरागत खेती हुई जिसमें लागत तो जो आए वो आए, लेकिन जो है इसमें मेहनत कम है। जब मेहनत कम है तो इसमें आमदनी कम होती है। और भैया जो किसान सफल हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिलवा रहे हैं, वो किसान परंपरागत से हटकर खेती कर रहे हैं। वो ऐसी खेती कर रहे हैं जो लागत तो आती है, मेहनत थोड़ा ज़्यादा है, देख रेख उसकी ज़्यादा है, तो उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। जो किसान भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया आपका मनचाहा लक्ष्य जितना ज़्यादा साफ स्पष्ट होगा, आपके लिए उसे पाना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। भैया आज हम ऐसी फसलों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सितंबर में बोई जाने वाली हैं और वो आपको अच्छा फ़ायदा देंगी। ऐसी 14-15 फसलें हैं जिसमें आप चुनाव कर कर उनको बो सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें बहुत नाम मात्र की लागत है और अगर इस समय उनकी खेती की जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देती हैं। और कुछ फसलें ऐसी हैं कि जिनमें लागत तो थोड़ा ज़्यादा है और मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा पैसा देंगे कि आप कैसा भी कर्ज हो उससे उबर सकते हो, अच्छी लाइफ जी सकते हो और अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में, अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिला सकते हो। भैया सर्वप्रथम हम ऐसी फसलों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी लागत एकदम नाम मात्र की है, लेकिन अगर उनकी इस समय खेती की जाए तो दोस्तों वो बहुत बढ़िया पैसा देंगी। सबसे पहले इस समय हम बात करते हैं मेथी की। भैया मेथी की खेती में बहुत कम लागत आती है और मेथी जो है का बीज भी काफ़ी सस्ता है। हाँ, अगर आप मेथी बो रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग 20 किलो के आसपास बीज लगेगा आपका और ये फसल आपकी जो है 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। या जब ये फसल आपकी जो है कटाई होकर बाज़ार जाएगी तो जो है इसके 40 से 50 रुपए किलो भाव मिलना तय है, क्योंकि अभी मेथी मंडी में नहीं आती है। सर्वप्रथम आपकी मेथी मंडी में पहुंचेगी, तब उस समय भाव इसका जो है हो सकता है कि आप 70-80 रुपए किलो भी पा सकते हैं। और भैया इस समय आप जो है सोया की खेती करें। अगर सोया की फसल आप तैयार कर लेते हैं और ये मंडी जब पहुंचेगी तो निश्चित है कि आपका 80 रुपए 100 रुपए किलो भाव मिलेगा। भैया सोया इस समय बारिश ज़्यादा होने के कारण अभी तक नहीं बोया गया है। और हाँ, जब ये आप बोते हैं तो यह ज़रूर ध्यान रखें कि अगर हल्का फुल्का बारिश हो तो आपका पानी उस खेत में ना रुके और पानी बाहर निकल जाए। भैया आप अगस्त और सितंबर महीने में आप धनिया की खेती करें। ये जब आपकी बाज़ार पहुंचेगी तो उस समय इसका भाव निश्चित है आपको 50 से 60 रुपए किलो मिलेगा, क्योंकि जो है अगस्त में जो धनिया बोई गई है, जुलाई में जो धनिया बोई गई है, जहाँ ज़्यादा बारिश हुई है वो धनिया पूरी तरह से बारिश के कारण ख़त्म हो चुकी है। इसलिए भैया जब आपकी धनिया बाज़ार जाएगी तो आपको निश्चित है कि जो है 50-60 रुपए किलो भाव मिलना तय है। भैया जुलाई अगस्त बारिश का मौसम होता है, तो अगस्त में और जुलाई में जो मूली बोई गई थी वो मूली पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। जब आप इस समय मूली की खेती करेंगे तो जब आपकी मूली बाज़ार पहुंचेगी तो ये निश्चित है कि आपको 20 रुपए 25 रुपए किलो भाव मिलेंगे। तो भैया इसलिए आप जो है इस समय मूली की खेती करें और मूली में अच्छा प्रॉफिट आपको मिलना तय है। भैया बारिश के कारण जो है
हमारी जो पालक बोई गई थी वो पालक भी जा चुकी है। तो आप पालक की खेती करें और पालक में भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप पालक बो रहे हैं तो ये आपकी पालक 30 से 35 दिन में तैयार होकर बाज़ार पहुंचेगी और उस समय रेट आपका जो है 20 से 25-30 रुपए आपको पक्का है मिलेगा। और इसका भाव अगर 15 रुपए 10 रुपए भी मिलता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये 2-3 कटिंग कटती है और इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। तो भैया ये थी कम लागत वाली फसलें, जो कम लागत लगाकर अच्छा प्रॉफिट देती हैं। और अब कुछ ऐसी फसलें हैं जो आपकी लागत तो थोड़ा ज़्यादा आएगी, लेकिन उसमें आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। भैया सितंबर महीने में आप मटर की खेती करें। हाँ, ये ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर जो है 30-32 डिग्री है तब इसकी बुआई करें। अगर 32 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है तो इसकी बुआई कतई ना करें, क्योंकि अगर 32 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है तब मटर का जमाव तो हो जाएगा, लेकिन कहीं पीला पीला होकर जो है जड़ में तमाम रोग लगने लगते हैं, वहाँ पर आपका मटर जा सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से खाले आपका टेम्परेचर होता है तो मटर की खेती अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, क्योंकि जब आपकी मटर तैयार होकर बाज़ार जाएगी तो 100 रुपये 80 रुपये यहाँ तक कि 150 रुपये किलो तक भाव मिल सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय आप जो है गाजर की खेती कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, क्योंकि ये 1 एकड़ में 250 से लगाकर 300 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। और अगर इस समय आप गाजर की खेती कर रहे हैं तो आप जो है सिर्फ लाल गाजर की खेती करें, क्योंकि लाल गाजर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छी बिकती है। अगर आप इस समय गाजर की खेती करेंगे तो आपको 25-30 रुपये भाव मिलना तय है। अगर इसका भाव 10 रुपये भी मिला तब भी आप 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत आसानी से गाजर में बचा सकते हैं। हाँ भैया, एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि अगर आप इस समय जो है गोभी की खेती कर रहे हैं, तो अगर सितंबर में आप गोभी लगा रहे हैं तो उसमें आप जो है मेथी की बुआई कर दें, क्योंकि मेथी 25 दिन में तैयार हो जाती है और ये आपको 30-35 दिन में खाली हो जाएगी। तो उसमें आप जो है जब गोभी लगा रहे हैं उसी समय उसके पहले लगाने से 1-2 दिन पहले आप मेथी की बुआई कर दें। और जो है हाँ, मेथी को उखाड़ लें, तब आपकी निराई गुड़ाई उसी साथ होती जाती है। तो हाँ, गोभी में जितनी लागत आएगी वो आपको मेथी दे देगी। और आप लोगों से हम लगातार हर वीडियो में एक फसल का जिक्र करते आए हैं, क्योंकि हम उसको जो है भैया हमेशा लगाते हैं, वो फसल है खीरा की। अगर आप सितंबर महीने में खीरा बोते हैं तो निश्चित है कि आपका खीरा बहुत अच्छे दाम देने वाला है और ये आपको 30 से 35 रुपये किलो तक बिकेगा। भैया अगर जो है सितंबर में आप पत्ता गोभी की रोपाई करते हैं तो ये निश्चित है कि आपको ये बहुत बढ़िया भाव देने वाली फसल साबित होगी, क्योंकि जो है इस समय अगर आप नर्सरी डालेंगे तभी आप जो है 20 सितंबर के आसपास इसे लगा सकते हैं। और अगर 20 सितंबर तक आपकी पत्ता गोभी की रोपाई हो गई तो भैया ये जो है आपको 15 रुपये 10 रुपये पीस तक इसका रेट मिल सकता है। और 1 एकड़ में आपको 20,000 के आसपास इसमें पौधे लगेंगे, तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमें इसमें कितना लाभ हो सकता है। भैया इस समय आप फ्रेंच बीन्स की खेती करें, क्योंकि फ्रेंच बीन्स बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है, हमने देखा है और हम इसको बोए भी हैं। और ये 30 से 40 रुपये इसका भाव रहता है। हाँ, अगर इसका 20 रुपये भी भाव मिला तब भी ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देगी और ये बहुत बढ़िया फसल है और ये कम लागत में दोस्तों तैयार हो जाती है। अब भैया अगली फसल के बारे में बात करेंगे। वो अगली फसल पूरे देश में उथल पुथल मचाकर इस समय रखा है और उस पर तमाम मीम्स बन रहे हैं। कुछ दुकानदार उसके लिए बाउंसर लगा कर रखे हैं और जो है वो फसल है आपकी टमाटर की। अगर सितंबर में भैया आप टमाटर की खेती करते हैं और टमाटर का इतना ज़्यादा उत्पादन होता है, अगर 200 रुपये कैरेट ही आपका भाव मिला तो 1 एकड़ में 3 लाख रुपए के ऊपर मिलना तय है, क्योंकि टमाटर का उत्पादन भैया 1 एकड़ में लमसम
1000 कैरेट के ऊपर आपका जो है उत्पादन होगा। और भैया इस समय आप जो है अगर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उसके साथ आप सह फसली गेंदा की खेती भी करें, क्योंकि इस समय टमाटर में जो है वायरस का अटैक आने की संभावना रहती है। और अगर आप 2 लाइन टमाटर उसके बाद 1 लाइन गेंदा आप लगाते हैं तो गेंदा पर सारे कीड़ एकत्रित होकर उसका रस चूसने के लिए एकत्रित होते रहते हैं, जो वो हमारे टमाटर पर की फसल पर अटैक नहीं करते। तो इसलिए भैया जो है ये वायरस से भी बचा रहेगा और आपका गेंदा भी अच्छा पैसा दे जाएगा। भैया जो है इस समय आप शिमला की खेती करें। हाँ, ये है कि ये खेती आपको कॉस्टली ज़रूर होगी और थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन इसका उत्पादन भैया बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक पौधे में 4 से 6 किलो तक जो है फल देता है। और अगर ये आपका 20 रुपए भी भाव मिल गया तो ये 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपया आपको दे जाएगा। हाँ भैया, इसके साथ भी आप गेंदा की फसली खेती कर सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें भी वायरस का हल्का-फुल्का अटैक रहता है। अगर आप गेंदा की खेती 2 लाइन शिमला के और तीसरी लाइन अगर आप गेंदा की लगाते हैं तो जितना शिमला में लागत आएगी और जितना खर्चा आएगा वो आपका सारा जो है गेंदा निकाल देगा और आपकी शिमला मिर्च की फसल सुरक्षित रहेगी। किसान भाइयों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।